अगर आपके पास में भी फेसबुक का एक पे आउट अकाउंट है, सो बेसिकली अभी यहाँ पे पे आउट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है और अभी बहुत सारे लोगों के पास में, बहुत सारे क्रिएटर्स के पास में ऐसा ऑप्शन देखने को मिल रहा है जहाँ पे यहाँ पे लिखा आता है रेड कलर में। अगर आप देखेंगे ऐसा यहाँ पे रेड कलर में क्या लिखा आता है वो चीज़ आप समझो, और यहाँ पे बोलता है कि भैया अपने पे आउट अकाउंट को वेरीफाई करो। और ये बात ध्यान रखो कि अगर आप पे आउट वेरीफाई नहीं करोगे तो आपका मोनेटाइजेशन हो जाएगा बंद। जितने भी आप टूल्स से रेवेन्यू कमा रहे हो ना, चाहे आपका स्टार हो, बोनस हो, इंस्टीम एड्स हो, फैन सब्सक्रिप्शन, लाइव एड्स, कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, हर एक टूल आपका बंद हो जाएगा 60 डेज़ के बाद। 60 दिनों के अंदर मोनेटाइज होता है और 60 दिनों के बाद ही आपका 60 दिनों के बाद मोनेटाइज होता है और 60 दिनों के बाद बंद भी हो जाएगा अगर आप इसको वेरीफाई नहीं करते और प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते। अब प्रॉब्लम क्या है, लोग चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। देखो भैया, समझने की कोशिश करो। अगर आप प्रॉपर देखो, जैसे क्या होता है फेसबुक के अंदर, यूट्यूब के अंदर एक चीज़ आती है, वो आता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में जो आपका डॉक्यूमेंट लगता है जिससे आपका वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद आपकी पेमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है। तो सेम यहाँ पे भी आप समझ लो कुछ ऐसा ही सिमिलर केस है, लेकिन यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं। और यूट्यूब के अंदर तो ऐसा है कि 3 बार आपने अगर आप अटैम्प्ट किया, 3 बार अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया तो उसको रिजेक्ट कर देता, फेल्ड कर देता है और ऑटोमेटिक आपका वो सब चीज़ें जो है बंद हो जाती हैं। ये बात ध्यान रखिए, मोनेटाइजेशन भी बंद, हर एक चीज़ बंद, कमाई भी बंद, सब कुछ मतलब पूरा ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पे आपको देखो क्या लिखा आ रहा है, पहले उसको समझो, पूरा लाइव प्रूफ आपको समझाते हैं, A to Z स्टेप बाय स्टेप समझ लो। गड़बड़ी करोगे ना तो सब उट पटांग हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। जैसे देखो आप यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे लिखा आ रहा है, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि इन्फॉर्मेशन वेरिफिकेशन नीडेड, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है और मैंने इसके बारे में आपको पहले भी डिस्कस किया है और आई होप कि आपने देखा भी होगा इस चीज़ के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया यहाँ पे कि इन्फॉर्मेशन वेरिफिकेशन नीडेड फॉर योर सिक्योरिटी। मतलब जो ये इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर रहा है ना, वो सिक्योरिटी रीजन से कर रहा है। और ये बोलता है कभी कभी हम इसको पूछ लेते हैं कि भैया ये आप इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करो। अगर आप इसको चाहते हो टू कंटिन्यू रिसीविंग योर पे आउट्स प्लीज वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट। अब क्या हो रहा है, जैसे इसके ऊपर आप वेरीफाई पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे ये आपका वाइट हो जा रहा होगा, है ना, यहाँ पे आपका ये वाइट हो जा रहा होगा। लेकिन समझो, अब ये वाइट तो हो जा रहा है, लेकिन कई लोगों का ये ओपन भी हो जा रहा है, कई लोगों का ये वेरीफाई के लिए आगे प्रोसेस भी कर दे रहा है। सो मेन प्रॉब्लम लोग क्या फेस कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। अब आपके इस पे आउट के अंदर जो भी आपने नाम डाला, मान लीजिए किसी बंदे का नाम है रमेश कुमार या रमेश गुप्ता मान लो नाम है, ठीक है, उस बंदे का नाम है रमेश गुप्ता के नाम से उसने अपने टैक्स आईडी वेरीफाई किया और रमेश गुप्ता के नाम से उसने अपना बैंक इन्फॉर्मेशन डाला है, यानी आपका उसका बैंक अकाउंट होल्डर नेम और पैन कार्ड, तो दोनों मैच होता है तभी आपका अकाउंट नंबर खुलता है, आपका बैंक अकाउंट खुलता है। तो जो टैक्स आईडी वेरिफिकेशन है और जो आपका बैंक अकाउंट होल्डर नेम है, ये दोनों चीजें मैच होनी चाहिए एज पर रूल। जैसे आप अपना पैन कार्ड भेज दोगे, मान लीजिए पैन कार्ड उसने फेल कर दिया, तो आपको वो क्या बोलेगा कि भैया हमने आपको सपोर्ट में यानी सपोर्ट इनबॉक्स में एक मैसेज मैंने ड्रॉप किया है, उस मैसेज को जाके देखो और जब मैसेज में आप देखोगे तो वहाँ पे बोलेगा कि भाई अगर आपको ये मैसेज मिल चुका है तो आप इसको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को फॉरवर्ड करो। ये तब के केस में होगा जब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट मैच नहीं करेगा। मान लीजिए कि जो पे आउट एडमिन है उस पे आउट की कोई डिटेल मैच नहीं करी तो आपको इनबॉक्स के अंदर मैसेज आएगा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखें, पहला केस। दूसरी बात अब यहाँ पे क्या होगी कि आपने डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड किया, अगेन एक बार भेज दिया, 2 बार भेज दिया, फिर आपको कैसा मैसेज आएगा उसको आप समझो। आपके पास एक मैसेज आएगा, आपको एक मैसेज आएगा, उसको आप डिटेल्स में समझना, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये एग्जैक्टली अभी एक लाइव केस चल रहा है और आप यहाँ पे देखो क्या लिखा आ रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि यस्टरडे का मैसेज है, बोल रहा है इसमें कि यहाँ पे समझो, बोल रहा है कि भैया वी होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल, वी आर राइटिंग टू रिक्वेस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर यूज आवर प्लेटफॉर्म मोनेटाइजेशन फीचर्स, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, previously provide a bank statement is passbook which is not added within past 60 months। सो ओवरऑल मैं आपको बताऊं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि भैया जैसे मान लो इन्होंने जो भी डिटेल्स दिया, जो फॉर्मेट है ये सब चीज़ें, उसमें आपको बैंक का नाम आना चाहिए, बैंक का लोगो होना चाहिए, उसमें पूरा जो अकाउंट होल्डर जो आपने डाला हुआ है वो भी मेंशन होना चाहिए, फुल अकाउंट नंबर होना, यानी एवरीथिंग, पूरा सब चीज़, ऐसा नहीं क्रॉस डॉट डॉट डाटा ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ये सब चीज़ होनी चाहिए। प्लस आपका यहाँ पे स्टैंप लगा होना चाहिए बैंक की तरफ से। सो ओवरऑल देखो अब यहाँ पे एक और चीज़, चलो इतना ही नहीं, आप यहाँ पे मेन मुद्दे की बात समझो। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे ये बोल रहा है, देखो इस जगह पे देखो, यहाँ पे देखो ये रहा,
अब यहाँ पे देखो ये इस वाले सेक्शन को देखो, मैं जो ये सेक्शन मार्क कर रहा हूँ ना, इस सेक्शन में आप ध्यान से देना। देखो क्या बोल रहा है, पहले सेक्शन देखो, वी हैव रिव्यू योर रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट एंड हैव नोटिस द बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड योर अकाउंट इज अनएक्सेप्टेबल। मतलब बोला जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया, जो आपने बैंक स्टेटमेंट दिया, वो भैया हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इन ऑर्डर टू इंश्योर कंप्लायंस विद आवर स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस वी काइंडली आस्क यू प्रोवाइड अस विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या होना चाहिए, अब आप समझो। देखो अब यहाँ पे बोल रहा है, अब मेन मुद्दे को समझो, क्या ये डॉक्यूमेंट मांग रहा है। बोल रहा है इफ़ योर पे आउट मेथड इज थ्रू अ बैंक अकाउंट। बोल रहा है अगर आपका पे आउट बैंक इंफॉर्मेशन के माध्यम से है, सो प्लीज प्रोवाइड अ रिसेंटली इशूड, मतलब आपका जो स्टेटमेंट, जो पेमेंट है ना, लास्ट आपका 6 मंथ का, 6 महीने का स्टेटमेंट दो। आपको समझाएं, जैसे मान लो आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं ना, तो बोलता है कि भैया 3 महीने का, 6 महीने का स्टेटमेंट चाहिए। लोन लेते तो बोलता है ना 3 महीने का, 6 महीने का स्टेटमेंट चाहिए। ऐसे ये स्टेटमेंट मांग रहा है, और जिसमें यहाँ पे ये तो हो गया बैंक के माध्यम से। एक और चीज़ है यहाँ पे बोल रहा है, अगर आपका पे आउट मेथड, अगर आपका पेपाल है, ये देखो अगर आपका पेपाल है, प्लीज प्रोवाइड रिसेंटली पेमेंट पेपाल स्टेटमेंट इंस्टेड। तो यानी कि पेपाल है तो भी स्टेटमेंट चाहिए, बैंक इन्फॉर्मेशन है तो भी आपको स्टेटमेंट चाहिए लास्ट 6 मंथ का। 6 महीने का ओवर नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। इसके अलावा यहाँ पे एक और बात बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है प्लीज विजिट योर सपोर्ट इनबॉक्स एंड रिस्पॉन्ड द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट एंड, मतलब ऐसे से बोल जल्दी जल्दी इसको करो भैया। ये सब चीज़ें अगर आप नहीं करते हैं, जो भी अगर आप नहीं करते हैं, तो अंटिल वी रिसीव नेसेसरी इन्फॉर्मेशन पे आउट एंड क्रिएटेड कंटेंट पुट विल बी ऑन होल्ड। तो मतलब क्या करेगा वो, आपके पेमेंट्स को पहली बात तो होल्ड कर देगा, स्टॉप कर देगा। एक और सबसे मेन बात यहाँ पे बोल रहा है, एज देखो यहाँ पे एक और चीज़ देखो क्या बोल रहा है। अब इस लाइन को देखो, यहाँ पे देखो ये वाला लाइन देखो, बोला एज अ रिमाइंडर प्लीज नोट द फेलियर टू प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन विद इन 60 days may result in the loss of your creator monetization tools of your account. We understand that may be inconvenience but is necessary to ensure that security and ऐसा समझो। मतलब ये बोल रहा है कि भाई अगर आप 60 दिनों के भीतर इनको रिस्पॉन्स नहीं करते हो, तो आपका जो मोनेटाइजेशन टूल है सब बंद हो जाएगा, सब खत्म, टाटा बाय बाय, थैंक यू। सो ओवरऑल यहाँ पे आप एक और चीज़ देखोगे। अब एक लास्ट मैसेज और देखो, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, ये बोल रहा है कि इफ यू नीड टू एडिट हु इज एन एडमिन ऑन योर अकाउंट और कंफर्म योर पे आउट मेथड, प्लीज गो टू पे आउट हब एंड वेयर टू कैन अपडेट इन्फॉर्मेशन एंड मोर ऐसा करके, और यहाँ लिंक दे दिया। सो ओवरऑल ये बोलना ये चाह रहा है कि भैया अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, अगर ऐसा कुछ लगता है कि भाई मेरे पे आउट के अंदर कुछ गड़बड़ी है, मेरे पे आउट के अंदर नाम अलग है, जैसे समझो मान लो आपके पे आउट में कोई नाम अलग है, आपके डॉक्यूमेंट में नाम अलग है, सो उसके अकॉर्डिंग आप उसको मैच करके अपडेट कर सकते हो। पहला पॉइंट बहुत ध्यान से सुन लो, ये बात गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है डेटा मैच नहीं कर रहा, तो आपने बैंक डिटेल अपडेट कर लो, वो डेटा अपडेट कर दो जो आपका एग्जैक्ट और बिल्कुल परफेक्ट हो। पहली बात जो बोल रहा है वो खुद भी, कि अगर आप चाहो, अगर नेसेसरी है, अगर नीड है एडिट करने की, तो उसको आप एडिट करके उसको कन्फर्मेशन करके सबमिट कर सकते हैं, फिर आप हमें डॉक्यूमेंट दे दो। सो ओवरऑल आपको एक ही चीज़ बताऊँ कि अगर आपने डॉक्यूमेंट इनको भेजा, वो फेल रहा, तो आपको ये मैसेज लिखेंगे इनबॉक्स में, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट फिर से मांगेंगे, फिर फेल रहा, फिर से मैसेज बोलेंगे, जहाँ से आपको लास्ट 6 मंथ की आपके बैंक स्टेटमेंट मांग सकते हैं या पेपाल के स्टेटमेंट मांग सकते हैं। ये सब आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दिया। अगर आप ऑनलाइन स्टेटमेंट लेते हैं, उसमें बैंक का नाम है, अकाउंट होल्डर नेम है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर मेंशन है, क्रॉस नहीं होना चाहिए। जैसे आप जनरली देखे होंगे कि बैंक अकाउंट में या सब जगह पे ऐसे क्रॉस होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियर मेंशन होना चाहिए, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम, सारी स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर आपका ऑनलाइन ऐसा निकल रहा है तो उसको आप सबमिट करें। अगर आपका ऑनलाइन नहीं निकल रहा, पर्सनली आई सजेस्ट कि अपने बैंकर पे बात जाइए, बैंक में जाइए, उससे स्टेटमेंट निकलवा के स्टैंप लगवा के वो आप स्कैन करके उनको फॉरवर्ड कीजिए PDF के फॉर्मेट में। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है। अगर आप नहीं करते तो अपना मोनेटाइजेशन सारा बंद हो जाएगा, सब कुछ स्टॉप हो जाएगा। 60 दिनों के अंदर आपने अपने मोनेटाइजेशन को खो देना है, जिनके पास भी ये इशू आता है। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गए होंगे, और बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर भैया कुछ तो हो ही नहीं सकता। और बहुत सारे लोगों को लग रहा है अरे हम काहे देखें का काम का है हमारे, लेकिन जब काम का आएगा ना तब फिर प्रॉब्लम में फंसोगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखो, सभी लोगों के लिए बहुत अनिवार्य है ये मुद्दा, और इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो इसलिए पर्सनली सजेस्ट कि डॉक्यूमेंट जो भी हैं उसको रखो अपने पास, जो भी एडमिन है उनकी डिटेल्स भी अपने पास रखो। और अब आपका एक ही काम है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि बेचारे जो भी कंटेंट पे काम करें, जिनका ओरिजिनल, देखो डुप्लीकेट वाला तो हम भूल ही जाते हैं भाई, जो जिनका मान लो ओरिजिनल कंटेंट बेचारे जो इतने एफर्ट्स लगा के मेहनत करते हैं,
वो सब सेफ़ एंड सिक्योर रहें और चीज़ों को फॉलो करते रहे, ताकि उनकी भी कमाई आने वाले समय में होती रहे। बाकी फिर भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बाकी आप में से कोई भी अगर चाहता है सलाह लेना, कंसल्टेंट चाहता है, डायरेक्टली अपनी वेबसाइट www.techrajman.com पे विजिट करके होम पे ही बटन है, वहाँ पे क्लिक करके अपना फॉर्म, ये बात है कि पेड है, चार्जेबल है ये कंसल्टेंट मेरा, आप डायरेक्टली वहाँ से अपने टाइमिंग बुक करके अपना कंसल्टेंट ले सकते हैं, या आप मेरे फेसबुक के पेज पे भी कॉन्टेक्टस का बटन है, वहाँ से भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये था एक अपडेट आप सबके लिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट माई ऑफिशियल वेबसाइट www.techrajman.com। फिलहाल इतना ही। अब आपका एक ही काम है, वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कर दो सबके पास, ताकि सब लोग इससे सूचित रहें, आगाह रहें, समझदारी से काम करें, ताकि गड़बड़ी ना करें। और ऐसा नहीं अंधाधुंध मारे जाओ, डॉक्यूमेंट ले, अब तो ये नहीं लेगा तो ये कर लेगा, ये नहीं कर लेगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसे नहीं। स्ट्रक्चर्स में फॉलो करो और डॉक्यूमेंट वैलिड प्रोवाइड करो, ताकि आपका इंस्टेंट काम हो और इंस्टेंट वेरीफाई हो जाए, आपकी टेंशन ख़त्म। नहीं तो इसी में जूझे रहोगे तो कुछ नहीं होएगा। बस मिलता हूँ एक नेक्स्ट और एक बाय एंड टेक केयर।